आप मेरे को इस बात की गारंटी देते हो, मेरे से ज्यादा बिहार की जनता को यह गारंटी देते हो कि आपकी पार्टी से कोई बाहुबली नहीं है, आपकी पार्टी में आपने किसी भी ऐसे को टिकट नहीं दिया है जिसके ऊपर कोई हीनियस क्राइम का केस नहीं है? क्या आप इस बात की गारंटी देते हो कि आप 5वीं 7वीं 9वीं पढ़ी देते हो कि आपके पीएचडी कैंडिडेट करप्ट नहीं होंगे? क्या आपके इंजीनियर और डॉक्टरेट पढ़े कैंडिडेट बिहार को लूटेंगे नहीं? क्योंकि यह बात आपको अब तक मालूम हो जानी चाहिए, जिस तरीके से आपके नेता रैलियां निकाल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, कि बिहार में आज भी विवेक कुमार जी सड़क चोरी हो जा रही है। सड़क यानी जो नया कंक्रीट डामर सब बन के डलता है अवधेश जी, आदमी को लगता है यही ले जाओ, कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको अपनी घर की दीवार मजबूत कर लेंगे इससे। ये हालत है। और हम बात करते हैं मतलब बिहार के विकास की, रियलिटी बिहार के गांव की ये है। अवधेश कुमार जी, फिर आ रहा हूं। अनुराग दादा, कमिंग टू यू आफ्टर दिस। आपने सवाल पूछा नहीं, आई विल कम बैक टू यू विवेक जी। पूछा है, आई विल कम बैक टू यू, डोंट वरी। थैंक यू। हो गया विवेक जी हो गया। ऐश्वर्या जी, बिहार के लोगों के सामने 2 ऑप्शन हैं। एक और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार हैं और दूसरी ओर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी है। किसी के पास भी अगर ये सामने 2 विकल्प हो तो किसको चुनेगा? मैं छोड़ दीजिए किसने क्या किया है, इस समय किसका चयन करेगा और क्यों करेगा? क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऊपर मान करके उनको बहुमत दे देगा? क्या इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश सरकार के विरुद्ध इतना व्यापक असंतोष और वातावरण है कि इनको हटाकर और जन सुराज को सामने ला देगा कि नहीं, इनके हाथ में सत्ता सौंप दो? तो जो सिचुएशन है उसके आधार पर परिणाम आते हैं, उसके आधार पर फैसले होते हैं जनता के, और जनता वो फैसला दे रही है। इस समय बिहार का सिचुएशन धीरे धीरे तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। थोड़े जो भारतीय जनता पार्टी बाकी टिकट बंटवारे में वो तो चल रहा है, उसमें थोड़ी गलती हुई है, क्योंकि अगर 29 सीट चिराग जी को दे दिया है और वो भी राजगीर जैसा सीट जो कि नीतीश कुमार जी के नालंदा के क्षेत्र का है, जहां जो उम्मीदवार हैं उनके पिताजी राज्यपाल रहे हैं, तो समस्या तो आएगी। सोनवर्षा की सीट दे देंगे तो समस्या आएगी। तो नीतीश जी ने कहा कि ठीक है 9 सीट पर आप फैसला करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो एक फैसला है, लेकिन चुनना किस में है, ये वहां स्थिति है। दूसरी ये है कि जो लोग भी विश्लेषण कर रहे हैं इस चुनाव की आधार भूमि वाला विश्लेषण 2020, 2015, 2010 नहीं हो सकता है। 2020 का बताते हैं, अंतर कहा था 0.03% का था। इसलिए बता रहा हूं कि 137 सीटों पर, देखिए 137 सीटों पर लोजपा लड़ी थी और 137 सीट पर लड़के 5.66% वोट पाया और 26 लाख वोट पा गई थी। इस बार वो साथ में है। 33 सीटों पर डायरेक्ट जनता दल को हराने में भूमिका थी चिराग पासवान की पार्टी की। हालांकि वो 7 जगह दूसरे पोजीशन पर थे, जीते 1। अगर वो 33 सीटें जनता दल को आ गई होती तो क्या सिचुएशन होता? अगर चिराग पासवान की पार्टी जो 13-14 स्थान उसमें आ जाती तो कितने तक पहुंच गए होते? तो अंक गणित जो है ना उतना ही सरल नहीं है जो पिछली बार दिखाया जा रहा है। इस बार तो इसमें हम भी जुड़े हुए हैं, रालोसपा भी है, केवल एक विकासशील इंसान पार्टी उधर गई है। तो चुनाव परिणाम को देखते हुए ना ये देखना पड़ता है गठबंधन कितना मजबूत है, सत्ता विरोधी रुझान कैसी है, क्या स्थानीय नेता के विरुद्ध कोई असंतोष है, क्या जो मुद्दे हैं वाकई उसके आधार पर वहां जा रहा है, विपक्ष का समीकरण कैसा है, सामाजिक समीकरण। और बिहार के बारे में आप जो भी कहें, मैं हमेशा मानता हूं कि बिहार के लोगों ने क्षेत्रवाद के आधार पर बहुत रेयर कभी मतदान किया है। जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय परिस्थितियां होती हैं वो बिहार में हमेशा भूमिका निभाती रही हैं। और जो नेपाल में, बांग्लादेश में हो रहा है, और हमारे देश के एक नेता जो जेनजी और युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, वो भी लोगों में चर्चा का विषय है। और लास्ट पॉइंट, जो मुद्दे जनता के नहीं है, अगर आप उठा करके उनके बीच जाते उत्पल वल्लभ बोलना चाह रहे हैं। अवधेश जी, उत्पल वल्लभ और लोग सोचते हैं उत्पल वल्लभ और अवधेश लोग सोचते हैं कि जब एसआईआर जनता का मुद्दा था ही नहीं। पढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या अवधेश जी इतना बड़ा निबंध पढ़ रहे हैं जो लिख के लाए हैं? निबंध, मेरा समय है तो बोल रहा हूं ना, निबंध नहीं, आर्टिकल नहीं पढ़े आप इनके? क्या निबंध नहीं पढ़ता हूं सर, जो फैक्ट है वो बोल रहा हूं।
अरे भाई, अब तू फिर मैं इसी पे उतरते हैं। मेरा आपके जो आपके जो निबंध है उस पर ही कुछ रहिए। बात मैं रखना चाहता हूं और कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं। करिए करिए। बिल्कुल आपने आप रख जितने बात रखे हैं मैं उसी पे सप्लीमेंट्री कुछ सवाल रखना चाहता हूं अवधेश जी। बोलिए। 2014 में अपार बहुमत के साथ चमत्कारी नेतृत्व पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी के रूप में निखरा। 15 में चुनाव हुआ बिहार में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो जो सुशील मोदी जी के चुनाव में 91 पार्टी वाली विधायक की पार्टी वाली जो बिहार में बीजेपी थी वो 52 पे आ गई। ये तो नरेंद्र मोदी जी की चमत्कारिक चेहरा है जो 91 से 52 आ जाती है। जो आप केंद्रीय नेतृत्व की बात करते हैं जिसको बिहार के लोगों ने जब उनकी हवा चलती थी, जब उनका दौर होता था, उसी समय उनको रफू चक्कर कर दिया कि नहीं चलेंगे ये चेहरा। रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी के 24 जगह जमानत जब्त हुए थे, 24 जगह जमानत जब्त हुए थे और 2 सीट लिए थे। ये सब सारे चमत्कारिक चेहरे जो है ना और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आप बता रहे हैं, जरा इसका सच है। ओके, पॉइंट टेकन उत्पल वल्लभ। ये सच। आनंद साहू जी, आनंद, ओके, नहीं अवधेश जी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। आनंद साहू जी, आप बहुत लेबरर्स की बात करते हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि लेबरर्स हैं, बिहार से इतना पलायन होता है, इतना युवा गुरु प्रकाश पासवान एंड आनंद साहू ऑन एयर। अनुराग भदौरिया जरा ये सुनिए। वल्लभ जी जरा सुनिएगा। आपने कहा कि इतनी नौकरियां देंगे आप। वल्लभ साहब हो गया, अभी आप पॉडकास्ट फॉर्मेट में चले जाते हैं वल्लभ दादा, ऐसे थोड़ी होता है। क्विक इंटरजेक्शन। नहीं साहू साहब, नहीं साहू साहब आप मुझे बताइए जरा। मैं उस पर कह रहा था। ओके दादा, पॉइंट टेकन। क्या नाम है पासवान जी? अवधेश जी की जगह गुरु प्रकाश पासवान जी। मोदी जी पर सकारात्मक। साहू साहब बताइए ना, सारी पार्टियां बोल रही हैं हमने इतनी नौकरियां दी हैं, तो किन के लिए काम कर रहे हैं आप? या तो आप झूठ बोलते हैं कि मैं बिहार से, ईस्टर्न यूपी से जो पलायन करके लेबरर्स आते हैं उनके लिए काम करता हूं, या ये नेता झूठ बोल रहे हैं। आज जरा तय कर ले जनता, किनके लिए काम करते हैं आप? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं 2 आंकड़े देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से और आपको बधाई देता हूं कि तो बधाई बात में आप बिहार की जनता की बात करिए, जरा बताइए मेरे को। जिस तरह से आप बिहार के लिए आप लगातार विषयों को उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक आंकड़े की बात करें तो सबसे पहला आंकड़ा, आज अगर पूरे भारत के आंकड़े को देखिए कि पॉवर्टी लाइन का जो रिडक्शन हुआ है, तो नीतीश कुमार जी के आने के बाद सबसे ज्यादा, अगर नीति आयोग और यूएनडीपी का रिपोर्ट को देखेंगे तो करीब 22% जो है पॉवर्टी में रिडक्शन हुआ। और अभी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं, इनके शासन में लगभग 50 से 70% पॉवर्टी लाइन, माने मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी लाइन में थे। और आज ये जिस प्रकार से आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को अपने गिराबान में झांकना चाहिए कि जिस तरह से आज नीतीश बाबू के आने के बाद और आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आज कौन प्रधानमंत्री है जो बिहार में इतने बार बिहार का दौरा किया और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर प्रकार से, चाहे विकास की बात हो चाहे रोजगार की हो, चाहे आप बोलते हैं मैं किसी को नहीं बोलने देता, हर एक चीज में किया। आरजेडी के लोगों ने, आ रहा हूं दादा, तो अपने पेट भरा है, अपने परिवारों का। नहीं तो यही आरोप वो आप पे लगाते हैं, यही आरोप वो बीजेपी पे लगाते हैं। अनुराग भदौरिया, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इंटरवेंशन बिहार के इलेक्शन में है नहीं, लेकिन ये उत्पल दादा अभी हो गया ना, अभी सबका आप बोलोगे क्या 1 वर्सेस ऑल है क्या? उत्पल दादा ये क्या तरीका है दादा? उत्पल दादा मेरा रिक्वेस्ट है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अगली बार से वो अपने फोन पे खोल के दे देगा स्क्रीन। फोन टीवी पे आने का मतलब ये नहीं है दादा आप बोलना शुरू कर देंगे। दादा ये गलत है, आप किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं प्लीज। मैंने स्टार्ट आपसे किया, पासवान साहब चुप है तो दिया तो समय जरूर दीजिएगा। अरे तो कितना दूं दादा? दूंगा 40 मिनट में से 39 दे दूं क्या? अनुराग भदौरिया, देखिए आपने
आपने एक देखिए अच्छी बात बोली जी, सुन तो लीजिए। बोलिए। जनता, आपने एक अच्छी बात बोली ऐश्वर्या जी। क्या बोला? जनता है, सब जानती है। Absolutely जानती है। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर क्या है। एनसीपी 2 भागों में बंट चुकी है, शिवसेना भी बंट चुकी है, पासवान जी भी बंट चुके हैं। जेडीयू का हालत अब वही होने वाला है, सुन लीजिए, क्योंकि जनता है, सब जानती है। जनता जानती है कि इनके यहाँ पे भ्रष्टाचार है, सबको याद है, ये जनता है, उसको असम भी याद है, महाराष्ट्र भी याद है, पश्चिम बंगाल का नेता भी याद है जो वॉशिंग मशीन में धुल गए। जनता है, सब जानती है, वो बिहार में जवाब देगी, क्योंकि जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचार को आराम से साफ कर देती है, और अगर जो पार्टी उनके कहने पे ठीक से नहीं चलती है वो बट जाती है। ये जादुई चीज होती है, जो बीजेपी के साथ आता है वो बट जाता है। अब ये बड़ा सवाल है, इस पे जवाब तो भाई बीजेपी वाले देंगे, क्योंकि जनता है ना, वो सब जानती है कि बिहार में क्या हो रहा है, किस तरह से हॉस्पिटल में गोली चलती है, दाएं 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 मार देते हैं, जैसे पिक्चर का सीन हो रही है, पिक्चर का सीन चल रहा है। जनता है ना, सब जानती है। किस तरह से दलितों के घर जले थे बिहार में, जनता है ना, सब जानती है। किस तरह से बच्ची के साथ अन्याय हुआ, चूंकि ये जनता है, सब जानती है। पुल कैसे गिर जाते हैं, भरा भर करके पुल गिर जाते हैं, जैसे होता है ना, भर्रा के पुल गिर जाते हैं,